नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर दो चीज़ों से मिलके बना है, थर्मो प्लस मीटर। दैट इज़ थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, दैट इज़ तापमान, और मीटर का मतलब होता है मेज़र करना, दैट इज़ मापना। तो थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर दैट इज़ तापमान मापने के काम आता है। यूजुअली डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं फीवर वगैरह देखने के लिए। एंड फीवर क्या है? बेसिकली टेम्परेचर। तो थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर नापने के काम आता है। दैट इज़ विभाजन कब हुआ? तो आंसर है 1905। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो बंगाल का पार्टीशन या विभाजन मतलब बंगाल को दो हिस्सों में बांटना। तो अगर हम बंगाल को दो हिस्सों में बांट दें, बी को अलग कर दें, ENGL को अलग कर दें, तो जब हमने बी को अलग करा तो ENGAL, ये कितने वर्ड बचे? 5। 1 2 3 4 5। बांटने के बाद कितने वर्ड बचे? 5। 5 को हम ऐसे भी लग सकते हैं 05, क्योंकि किसी के आगे 0 लग जाए मतलब वही रहता है नंबर। तो दैट इज़ बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? ऐसे 5 से हम याद कर सकते हैं 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। क्वेश्चन है जायंट और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? तो जायंट और लार्जेस्ट प्लैनेट दैट इज सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। याद करेंगे जा से जायंट, जा से जुपिटर। तो जायंट प्लैनेट कौन हो गया? जुपिटर। जो हमारे WBC होते हैं दैट इज सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनको हम शोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो सपोज़ कोई भी ये पैथोजन है, कोई भी जर्म्स है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, कोई भी विषाणु है, ये जब बॉडी में आता है तो ये WBC क्या करते हैं? तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और इनसे लड़ते हैं और अल्टीमेटली इनको मार के खा जाते हैं या इनको मार के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज़ हमारी बॉडी को ये क्या कर रहे हैं? फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचा रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल से लड़ रहे हैं और हमारी बॉडी में बीमारियों को रोक रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम WBC को क्या कहते हैं? शोल्जर्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक एज को, नवपाषाण काल को हम पॉलिश टूल कल्चर या पॉलिश उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूलिथिक एज में जो लोग आए उन्होंने क्या किया? अपने जो टूल्स थे, अपने जो उपकरण थे उसमें पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से इसको न्यूलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि हर ज़्यादातर नई नई चीज़ें इस एज में हुई। अब उसको ट्रिक से याद करें तो कैसे याद करेंगे? नियो या नव मतलब होता है नया। तो अगर हम किसी चीज़ को पॉलिश कर दें तो वो चमक मारेगी और नई जैसी हो जाएगी। तो वो कैसी हो जाएगी? नई। दैट इज़ नियो या नव। तो नव पाषाण काल या फिर न्यूलिथिक एज में क्या हुआ? चीज़ें नई होने लगी क्योंकि वहाँ पे पॉलिशिंग शुरू हो गई। इसीलिए इसे कहते हैं पॉलिश टूल कल्चर या पॉलिश उपकरण संस्कृति। जो फादर ऑफ बॉटनी है वो है थियोफ्रास्टस। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो बॉटनी में इतने सारे प्लांट्स होते हैं, इतने सारे उसके साइंटिफिक नाम अजीब अजीब से, तो उसे पढ़ के क्या हो जाती है? हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन से हम याद करेंगे फ्रास्टस। फ्रस्ट्रेशन किसको पढ़ते के होती है? बॉटनी। तो फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रास्टस, मतलब बॉटनी किसके फादर कौन है? फ्रास्टस। दैट इज़ थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज़ विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? तो 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब क्या हुआ था? 5 जून को ही क्यों होता है? किसी भी महीने में किसी भी डेट में हो सकता था। तो ये जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी पहली बार जिसमें इन्वायरमेंट को डिस्कस किया गया था वो 5 जून को ही हुई थी।
इस वजह से जो 5 जून है उसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हम अपने पर्यावरण की देखभाल कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। क्वेश्चन हमारा था सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है। हमको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट तो जुपिटर है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है? तो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो सैटर्न है। दैट इज़ कौन सा ग्रह सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है? तो शनि ग्रह। अब इसे याद कैसे करेंगे? एस से सेकंड लार्जेस्ट, एस से सैटर्न। दैट इज़ जो सैटर्न है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ऐसे ही हमारे जो डॉप्सन यूनिट है बेसिकली वो DU जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, D फॉर डॉप्सन, U फॉर यूनिट, बेसिकली वो ओजोन लेयर को मापने के काम आती है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है। यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। यहीं पे ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, सूरज से जितनी भी हार्मफुल किरणें आती हैं, UV रेज आती है, उनको अर्थ तक आने से रोकती है और हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये ओजोन कितनी थिक है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो थिकनेस है, उसको जिस यूनिट से हम नापते हैं वो यूनिट कहलाती है डॉप्सन यूनिट या DU।